हेलो बच्चों, आइए मैट्रिसेस में कुछ और नए प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, आप कंडीशन याद रखिएगा। ए स्क्वायर ए के इक्वल है और आपको एक्सप्रेशन में वैल्यू निकालनी है आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल्स टू। ये कभी IIT JEE में क्वेश्चन पूछा गया है एक्चुअल में, और चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ। तो सबसे पहले चीज आई प्लस ए का होल क्यूब। तो जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ए प्लस बी होल क्यूब क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस, यही फॉर्मूला हमारा ए हो गया यहाँ पे आई, और बी कितना हो जाएगा जब आप फॉर्मूला लगाएंगे आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a। तो ए प्लस बी होल क्यूब हो जाएगा आई का क्यूब प्लस 3 आई का स्क्वायर इंटू ए प्लस 3i इंटू ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस 7। अब आपको दो बातें यहाँ ध्यान रखनी है कि कहीं भी अगर आपके पास सॉल्विंग में अगर आई स्क्वायर या आई क्यूब आ रहा है तो ये वैल्यू तो आई के इक्वल होती है। और दूसरी चीज, अगर कहीं पे स्क्वायर से बड़ी पावर है तो उसको आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, और स्क्वायर के साथ साथ स्क्वायर की वैल्यू को हमें क्या रखनी है, ए रखनी है। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली टर्म मिली हमें आई क्यूब, तो इसको हमने आई लिख दिया। सेकेंड टर्म में भी आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू भी आई, ये हो गया 3i इंटू ए प्लस, यहाँ पे दिख रहा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपने ए रखा तो ये 3ia हो गया। अब यहाँ पे ए क्यूब है तो ए क्यूब को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 7। तो इस ए स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है यहाँ पे ए के इक्वल है, तो बेसिकली आई प्लस 3ia प्लस 3ia, और ए स्क्वायर की वैल्यू ए हो जाएगी, और ए इंटू ए ये वापस क्या बना लेगा आपका ए स्क्वायर, और आगे हो गया माइनस 7a। अब जैसे ही ये ए स्क्वायर बनाएगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, ए गिवन। सेकेंड थिंग, अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स इटसेल्फ होता है। तो इसका मतलब है कि आई तो हमारा एज इट इज रहा, सेकेंड पार्ट में 3i इंटू ए, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा 3a। नेक्स्ट भी 3i इंटू ए, तो ये भी हो गया 3a, और यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल हो गई माइनस 7। तो अब अगर आप यहाँ एडिशन करें तो 3a प्लस 3a कितना हो गया बच्चों, 6a, और 6a में अगर आपने प्लस a जोड़ दिया तो ये कितना आ जाएगा 7। तो आपकी जो एक्सप्रेशन होगा वो आई प्लस 7a माइनस 7a, और प्लस 7a माइनस 7a क्या होगा, कैंसिल होगा, और रिमाइनिंग टर्म जो बच रही है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए ऑप्शन में आई है कि नहीं आपके पास, तो आपके पास सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।